Hello बच्चों, let's read the question. Here the question says distinguish between pollination and fertilization. Mention the site and product of fertilization in a flower. Second is draw a neat labeled diagram of a pistil showing pollen tube growth and its entry into the ovule. फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन के पूछ रहे हैं कि डिफ्रेंशिएट करो पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन के बीच में. देन हमें एक साइट मेंशन करनी है जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है फ्लावर के अंदर. ऑल्सो फर्टिलाइजेशन से कौन सा प्रोडक्ट बन के आएगा. नेक्स्ट पार्ट में पूछ रहे हैं कि एक नीट एंड लेबल्ड डायग्राम बनाना है पिस्टल का जिसमें हमें पॉलन ट्यूब की ग्रोथ दिखानी है और उसके साथ साथ एंट्री भी दिखानी है ओव्यूल के अंदर. सो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन का है sexual reproduction in flowering plants. फर्स्ट पार्ट देखेंगे. फर्स्ट पार्ट में डिफरेंशिएट करना है तो हम एक टेबल बना लेंगे. लेफ्ट साइड पे लिखेंगे पॉलिनेशन, देन राइट साइड पे लिखेंगे फर्टिलाइजेशन. वन बाय वन दोनों के डिफरेंसेस प्लॉट करते हुए चलेंगे. फर्स्ट फॉर पॉलिनेशन इज basically transfer of pollen grains from anther of stamen and to the stigma of pistil. दिस इज पॉलिनेशन जिसमें पॉलन ग्रेन ट्रांसफर हो रहा है एंथर से स्टिग्मा तक पिस्टिल के. फर्टिलाइजेशन इज बेसिकली द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स. इसमें देखने को क्या मिलता है हमें कि फ्यूजन होगा मेल एंड फीमेल गैमीट का. नेक्स्ट पॉइंट फर्टिलाइजेशन एंड पॉलिनेशन का डिफरेंस है जो पॉलिनेशन इज अचीव्ड बाय एजेंट्स लाइक wind, एयर, इंसेक्ट्स एक्सेट्रा. मतलब पॉलिनेशन को परफॉर्म करवाने के लिए हमें इन एजेंट्स की ज़रूरत पड़ती है. वाटर के अंदर अगर हमारा पॉलन ग्रेन रिलीज होगा तो वाटर मीडियम हो जाएगा. विंड में अगर पॉलन ग्रेन रिलीज हो रहा है तो विंड मीडियम हो जाएगा. अगर इंसेक्ट एक फ्लावर के एंथर से पॉलन ग्रेन उठा करके दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक लेके जाएगा तो यहाँ पे हमारा एजेंट हो जाएगा इंसेक्ट. वहीं पे अगर फर्टिलाइजेशन में देखें देन इट इज अचीव्ड बाय growth of pollen tube for transfer of male gamete from stigma to ovule. These are the differences between pollination and fertilization. नेक्स्ट पार्ट में पूछ रहे हैं कि एक लेबल्ड डायग्राम बनाना है पिस्टिल का. तो यहाँ पे देखेंगे सेकेंड पार्ट डायग्राम फॉर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इन अ फ्लावर. स्टार्ट करते हैं स्टिग्मा से. दिस इज स्टिग्मा. इट विल लीड टू स्टाइल. देन यहाँ पे ओवरी एंड ये स्टाइल वापस से यहाँ पे ज्वाइन कर लेगा. ओवरी के अंदर हमें ओव्यूल्स देखने को मिलेंगे. फॉर अंडरस्टैंडिंग एक ही ओव्यूल बनाया हमने यहाँ पे. एक ओव्यूल से हमें थोड़ा अंडरस्टैंडिंग में हेल्प हो जाएगी. सो हियर अब होगा क्या, यहाँ पे सबसे ऊपर स्टिग्मा पे दिस पार्ट इज बेसिकली दिस सरफेस इज स्टिग्मा. इस स्टिग्मा के ऊपर आकर के लैंड करेगा पॉलन ग्रेन. पॉलन ग्रेन से इंटरेक्शन होएगा स्टिग्मा का और यहाँ पे पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा. पॉलन ट्यूब एक्सटेंड कर जाएगी.
through style into the ovule reaching the female gamete present in the ovule। ये पॉलन ट्यूब क्या करेगी, अपने साथ में मेल गेमेट का ट्रांसफर कर देगी। तो यहाँ पे ये मेल गेमेट ट्रांसफर होगा एंड ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट है यहाँ पे फीमेल गेमेट। लेबल करना शुरू करते हैं डायग्राम को। तो फर्स्ट इज यहाँ पे दिस पार्ट इज स्टिग्मा एंड यहाँ पे ये आया हुआ है हमारा पॉलन ग्रेन। नेक्स्ट दिस पार्ट इज स्टाइल जहाँ से पॉलन ट्यूब पूरा नीचे तक एक्सटेंड होएगा और ये जो ब्लू वाला पार्ट है अंदर दिस इज पॉलन ट्यूब विच इज कैरिंग मेल गेमेट। नीचे ये जो थैलस जैसा स्ट्रक्चर है ये पूरा सर्कुलर स्ट्रक्चर, दिस स्ट्रक्चर इज ओवरी। इस ओवरी के अंदर ये जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है दिस इज ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर ये जो रेड स्ट्रक्चर है दिस इज फीमेल गेमेट। So here we will write female gamete. These are all the parts of pistil. यहाँ लिखेंगे this is diagram for pistil and pistil is female reproductive part in a flower. इस तरीके से pollen tube की ग्रोथ होती है और ये कैरी कर जाता है मेल गेमेट को अंदर ओव्यूल के पास जो फीमेल गेमेट प्रेजेंट है वहां तक। So I hope you understood this video well. Thank you. Best of luck.